इतवार का दिन है। ये याकूब मेरे साथ है, झंग से है, 27 साल उम्र है इसकी। इन्होंने हेपेटाइटिस बी जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना कॉमन हुआ है, इसने हेपेटाइटिस बी से किस किस को खोया है फैमिली में, इसका अभी जिगर खैर नहीं सुकड़ा, लेकिन ये खुद बताएगा कितने लोगों की डेथ हो चुकी है ये काले यरकान और जिगर सुकड़ने और इन मामलात से। हेपेटाइटिस बी की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है 2013 में, और 2015 में मुझसे मेरा बड़ा भाई था, उसकी मौत हुई है हेपेटाइटिस बी की वजह से, और 2020 के एंड पे मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ओके हेपेटाइटिस बी की। और अभी 2024 में 14 अगस्त को मेरे चाचा जान जो मेरे भाई के वालिद साहब के छोटे भाई थे उसकी डेथ हुई। तो खुदारा मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि इसका आप इलाज करवाएं कि ये एंड पे कैंसर होती है, क्योंकि मेरे बहन भाई वालिद और चाचू को एंड पे कैंसर हुई होगी। जिगर सुकड़ा था जी बिल्कुल, जिगर सुकड़ा, पानी पड़ गया है बस। सुन रहे हैं? अच्छा, खाली हेपेटाइटिस बी इज नॉट डेंजरस अगर शुरू में रोक लिया जाए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आज जाएं हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग हो गई, शुरू में ही पता लग गया, जैसे इसे अभी शुरू में ही पता है, ये दवाइयां खाता रहेगा या दवाइयों के अलावा अगर मॉनिटर्ड भी रहेगा, वो तो डॉक्टर फैसला करेगा कि कहाँ हमने मेडिसिन इंटरवीन करनी है। लेकिन इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इसको मिलनी चाहिए बी की दवाई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, जिगर सुकड़ने की, जिगर कैंसर की, ये सारी। तो झंग से इसका ताल्लुक है। अब अगर इसकी फैमिली में स्क्रीनिंग का मैकेनिज्म होता और उन्हें पहले पता लग जाता, या उससे भी पहले ये होता कि वैक्सीन हो जाती, फॉर एग्जाम्पल माँ से बच्चे में जाएगा खून, और खून का इंतकाल, अब ये नहीं कि एक फैमिली में कॉमन है तो यकीनी तौर पर इनके कॉमन होने की वजह इनका एरिया भी मैटर करता है। जैसे सिंध इंटीरियर में और बलूचिस्तान में भी बहुत कॉमन है। फिर वहां प्रैक्टिसेस कैसी हैं, मतलब इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, सर्जरी जहां हो रही है वहां क्या केयर है, ब्लड जो लग रहा है उसकी स्क्रीनिंग, नाई जो नीचे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन से औजार, अब तो ये मैनिक्योर पेडिक्योर इधर सुइयां इधर की उधर करते रहते हैं। हेपेटाइटिस बी इतना आम हो रहा है। अच्छा, लंबा चलेगा, जिगर को सख्त करेगा, जिगर सुकड़ जाएगा, सुकड़ने के बाद जिगर का कैंसर होगा, फिर पेट में पानी, खून की उल्टी, बेहोशी, कितनी अजियत में गए हैं वो लोग। वो तकरीबन मैंने कहा कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी उनकी उन्होंने। बहुत तकलीफ ज्यादा कब बस उनका जो एंड था बहुत खराब था ओके। तो अभी मेरी एक बहन है, उसकी मैं रिपोर्टें आपके पास लेकर आया हूँ। मैं देख लेता हूँ। वो भी बहुत बुरे हालात में ओके। तो उनको भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चांग के डॉक्टरों को यही बीमारी है। ये बीमारी है। आज मैं आपसे मिलने आया था, मैंने कहा आपसे पता लगाता हूँ कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, अगले नेक्स्ट टाइम उसको मैं साथ लेकर आऊंगा, मुझसे बड़ी है ओके। और दूसरी बात ये है कि ये जो हेपेटाइटिस बी है ना, मैं कहता हूँ बस दुनिया में सबसे बड़ी मर्ज है हमारे लिए। तो इनका तो पूरा खानदान खा गई ना, आपके तो पूरे खानदान को। तो ये प्लीज इनसे सीखें, इसकी इजाजत से वीडियो बन रही है। याकूब इसका नाम है, 27 साल उम्र है, झंग से ताल्लुक है, इस बलोच फैमिली से हमारा बलोच फैमिली से ताल्लुक है और झंग का ये रहने वाला है। तो खुदारा आप लोग अगर ये चीजें कंट्रोल करेंगे, हेपेटाइटिस बी, अब ये सरकार का काम है। मैं बार बार कहता हूं कि देखें, आप जो बाकी चीजें कर रहे हैं वो आप करें, लेकिन जब तक आप लोगों की हेल्थ, रोजगार, तालीम, इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों चीजें इंटरलिंक है। तालीम याफ्ता होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। जी, ये जो हमारे कसम से हम जाते हैं उधर, हमारे को टेस्ट नहीं करता हो। अगर टेस्ट का बोलेंगे वो कहते हैं आपका चीन बांट, ये आपका पीसीआर आएगा ओके। दवाई कर बोलते हैं, कहते हैं दवाई नहीं है। बस मेरी एक गुजारिश है हुकूमत से भी, आप प्लीज इस पर तवज्जो दें ओके। गरीब लोग जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका बहुत महंगा इलाज है ओके। तो मैं उनसे अपील कर रहा हूँ हुकूमत से कि वो जरूर इस पर जोर डालें ओके। तो सरकार के देख ले, इससे बोला भी उस तरह नहीं जा रहा कि कन्वे कर सके। कह रहा है कि गवर्नमेंट की तरजीहात में होना चाहिए इसका इलाज, और मैं फिर इंडोर्स करूंगा। फिल्टर क्लिनिक्स बने हैं, हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बने हैं, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया भी है, लेकिन इसका इनर्शिया और मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज इज सो ह्यूज एंड सो लार्ज, इतना बड़ा है कि वो छोटी मोटी चीज़ों से कवर नहीं होगा। तो इसलिए उसमें ज़रूरी है कि सरकार बहुत ज़्यादा इंटरवीन करे, आगाही हो, अवेयरनेस सेमिनार्स हो, सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा जो हम ये सुन के आया ना भाई, ये मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो। अब हर चीज़ का इलाज तो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट कितने हैं? अब सबसे बड़े जो सेंटर्स हैं, मतलब आप 1000 हो गए टोटल, पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट कितने हो गए? आप सारे सेंटर्स के गिन लें, 1000 उधर हुए, 1000 उधर हुए, 4-5 हज़ार। ये भी मैं नंबर बहुत एक एग्जिजरेटेड काउंट कर रहा हूँ। जो इंडिया से कराए वो भी मिला लें। हर चीज़ का हल तो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है ना भाई। आप बहुत पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप उसको बहुत पहले रोक लेंगे तब बेहतरी है ना। अगर आप इस तरह बीमारी होती जाएगी, लोग मरते चले जाएंगे, जिगर सुकड़ते चले जाएंगे, कैंसर हो, आप भी घुसने ही ना दें भाई जिस्म में। और वो नहीं घुसेगा अगर औजार चेक किए जाएंगे, सर्जिकल, अगर हेल्थ हाइजीन अच्छी होगी, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट बेहतर होगा, फैमिली काउंसिल होगी, माँ बच्चा पैदा करने जा रही है, वर्टिकल ट्रांसमिशन रोकी जाएगी। ये सब हेल्थ केयर सेक्टर के हाथ में है।
पर प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। वो कह रहा है ना कि सरकारी अस्पताल और में एक और रुल के बात है कि मुझे हेपेटाइटिस जो बी है 2012 से होके, मैं 3-4 बार उधर इधर जो हमारे यहाँ में, उधर लोग कहते हैं बस टाइम नहीं है आपका, टाइम आप उधर चले जाएं, प्राइवेट चले जाएं। तो बात ये जो गरीब लोग कहीं भी नहीं सुनी जा रही होगी। हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटाइज नहीं किया, इसमें सरकार को बड़ा मेजर रोल अदा करेगा। तो अगर मुझे प्लीज़ पंजाब गवर्नमेंट किसी लेवल पे सुन रही है, सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसप्लांट इतने फंड कर दिए, कहीं आप मुझे किसी लेवल पर सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन लोगों की जान बचाएं। थैंक यू वेरी मच।